नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। गुरुदेव, आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ मैं कुछ ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से करना चाह रहा हूं, आपके आशीर्वाद से। गुरुदेव, महेंद्र कुमार जी जैन पत्रकार, इंदौर, मध्य प्रदेश से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, यदि हमारे तन का वजन बढ़ता है तो व्यायाम करके वजन कम करते हैं, मन का वजन बढ़ता है तो ध्यान करते हैं, लेकिन धन का वजन बढ़ने पर हम उसे दान करने के बजाय उसका वजन बढ़ाने में लगे रहते हैं। गुरुदेव, मनुष्य की इस प्रवृत्ति में परिवर्तन कैसे हो? बात केवल इतनी है कि तन का वजन बढ़ता है तो हमें उसका आभास हो जाता है और व्यक्ति तत्क्षण उसे नियंत्रित करने के लिए प्रयास करता है। मन का वजन बढ़ता है, उसका भी आभास होता है और हर व्यक्ति उसे नियंत्रित करने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन धन का वजन वजन लगता नहीं, अपितु उसमें हर्ष का आभास होता है। तो जिसे वजन में ही अच्छा लगे तो उसका हाल क्या होगा? तो धन के उस वजन में हर्ष अनुभव करते करते ऐसी स्थिति में आ जाता है कि वो खुद धन के बोझ से दब जाता है, धनांध बन जाता है। जिस व्यक्ति को धन वजन लगने लगता है वही दान दे पाता है, हर कोई दान नहीं दे पाता। तो सवाल वजन का नहीं, वजन के एहसास का है। गुरुदेव, जय श्री जयचंद जी पाटनी, एलोरा महाराष्ट्र से बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहती हैं कि महाश्री, अहंकार उसी के आचरण में दिखता है जैसे सब कुछ सरलता से बिना मेहनत किए प्राप्त होता है, जैसे पद, संपत्ति, खूबसूरती, रिश्ता आदि बातों में महाश्री अहंकार का आभास भी होता है। तो मेरा प्रश्न यही है कि अहंकार भरी बातों से अपने आप को कैसे दूर किया जाए और जीवन व्यवहार में ऐसे व्यक्ति पल पल मिलते हैं, उनके प्रति कैसे समता भाव रख करके व्यवहार करें? देखिए, अहंकार का आभास जब तक चित्त में अज्ञान छाया है नहीं हो सकता। जिनके अंदर आत्मज्ञान है उन्हें ही सही अर्थों में अपनी दुर्बलता का आभास और एहसास होता है। हम अपने स्वरूप को जाने तो वहाँ अहंकार जैसी कोई बात ही नहीं होगी। वस्तुतः जिनके जीवन में अध्यात्म प्रतिष्ठित हो जाता है वह क्षुद्र चीज़ों में अहंकार नहीं करता। आध्यात्मिकता से ओतप्रोत व्यक्ति को संसार की नश्वरता का आभास होने लगता है। उसे सारे संयोग क्षण भंगुर दिखने लगते हैं। उन्हें सारा जगत एक माया और प्रपंच का विस्तार दिखता है। वे कर्मजन संयोग मानकर उन्हें पर मानता है तो उसके हृदय में उन बातों का कभी अहंकार नहीं आता। लेकिन जो इन्हें ही शाश्वत मानने का भ्रम पाल लेते हैं वे अहंकार में जीते हैं। तो अहंकार को मिटाना चाहते हैं तो हमें अपने स्वरूप को पहचानना सबसे पहली ज़रूरत है। स्वरूप को जानेंगे तभी अहंकार मिटेगा। और रहा सवाल अहंकारियों से पाला पड़ने का, तो अगर ऐसी स्थिति आती है, आने दीजिए। वो अहंकारी हैं, हम विनम्र बने, समझ में आता है और हमें लगता है कि हमारे मान देने से सामने वाले का दिल प्रसन्न होता है, तो थोड़ा मान देने में हमारे क्या हानि, हमारा क्या जाता है। अहंकारी किसी दूसरे का नुकसान नहीं करता, वो खुद का ही नुकसान करता है। क्योंकि जिस क्षण मनुष्य के मन में अभिमान आता है उसी क्षण से उसका अवमूल्यन शुरू हो जाता है। अभिमान अधा पतन का कारण है। काश उसे समझे तो अभिमानी हमारे सामने आए, हम उसके साथ विनम्र बन करके प्रस्तुत हों और खुद कभी अभिमान न करें। महाराष्ट्री, जैन कालानी नगर इंदौर से श्रीमान इंजीनियर सी के जैन साहब एक अद्भुत सोच का प्रमाण चाह रहे हैं। वे चाह रहे हैं, गुरुदेव आपके प्रवचन शंका समाधान लगभग रोज सुनता हूँ। ऐसा लगता है कि सुतकेवली मुनिवर के प्रवचन सुनने का अवसर मिल रहा है इस पंचम काल में। क्या मेरी सोच सही है? आप कुछ भी सोच लो,
मैं क्या करूं? अच्छी बात है, कम सोचा आपने। श्रुत केवली केवली सोच लेते, सोचने में क्या है? देखो भाई, न मैं केवली हूँ न श्रुत केवली, मैं तो एक साधारण सा मुनि हूँ। पर केवली भगवंत की वाणी से जो कुछ भी झरा है, उसका मैंने गुरु कृपा से जितना अमृत पान किया है, मैं वही आप सबको बरसाता हूँ। तो अगर देखा जाए तो हम केवल माध्यम हैं, वाणी तो भगवान की है। इसलिए गुरुओं की वाणी को प्रवचन मानकर मत सुनो, उसे भगवान की वाणी मान करके सुनने लगो, जीवन का उद्धार हो जाएगा। काश ऐसी श्रद्धा आपके हृदय में बैठे। किसी व्यक्ति विशेष के प्रति श्रद्धा और भावना होना अलग बात है, लेकिन सच्चे अर्थों में तुम्हारे हृदय में श्रद्धान है गुरु और गुरु के वचनों पर, तो तुम गुरु की वाणी को भगवान की वाणी मानकर कहो, समझो, सीधे जेहन में उतरेगी, एक एक बात लगेगी और वह तुम्हारे जीवन को भीतर से चमत्कृत करेगी। गुरुदेव, रीठी कटनी से मयूरी ग्रीस जैन जानना चाहती हैं कि महाराज श्री, भूल करके इंसान सीखता तो है, पर बार बार सीखने के लिए बार बार भूल करना कहाँ तक उचित है? देखिए, भूल करके इंसान सीखता है, बहुत अच्छी बात है, पर बार बार सीख कर बार बार भूलना कहाँ तक उचित है? भूलना बुरा नहीं है, लेकिन एक ही भूल को बार बार दोहराना बुरी बात है। हम भूल करें और सीखें, आगे बढ़ें, लेकिन एक ही बात, एक ही भूल को बार बार दोहराने से हमें बेहद नुकसान होता है। इसलिए हमें भूल से बचना चाहिए, भूल को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए और उसके लिए हर पल सजग रहना चाहिए। महाराज श्री हेमलता जी जय कुमार जी जैन मंडला से, जो श्रद्धेय भैया अभय जी के व्यस्त जीवन के भैया भाभी हैं, वे आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, जब आप हमारी शंका दूर करते हैं तब आप शंकर लगते हैं, जब आप मोह दूर करते हैं तो मोहन लगते हैं, जब विष दूर करते हैं तो विष्णु लगते हैं, जब भ्रम दूर करते हैं तो ब्रह्मा लगते हैं, जब दुर्गति दूर करते हैं तो दुर्गा लगते हैं, जब गुरूर दूर करते हैं तो गुरु लगते हैं। गुरुदेव, हम ऐसा क्या करें कि आपके जैसे गुणों की प्राप्ति हो? इसलिए तो कहा है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु वै नमः। आपके शब्दों से आप कवि लगते हैं। आगे चलो। उपस्थित हों प्रिया जी जैन जबलपुर से, और तैयार हैं वृत्ति बहन शशि जी भोपाल से। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा व मेरे पूरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि समेत शिखर जी की वंदना करने की सही विधि क्या होनी चाहिए, और लगातार 2-3 दिन वंदना करने के दौरान कभी किसी टोंग पर चढ़ने से पहले मन में ये विकल्प आता है कि ये टोंग को छोड़ देना चाहिए, नीचे से दर्शन कर लेते हैं, कल ही तो दर्शन किए थे, लेकिन जाकर दर्शन करके वापस आते हैं, लेकिन जाने से पहले ये विकल्प ज़रूर आता है, तो इसमें हमें दोष लगता है क्या? देखिए, समेत शिखर की वंदना एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। सभी को पहली कोशिश, बल्कि बनती कोशिश, पैदल वंदना करने का भाव रखना चाहिए। इसे अपने जीवन की एक बड़ी तपस्या के रूप में देखना चाहिए। जब आप वंदना के लिए प्रस्थान करें, एक संकल्प लेके करें कि जब तक मेरी वंदना पूरी नहीं होगी, हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। अपनी शक्ति के अनुसार ये संकल्प लें और उसको निभाएं। चढ़ते समय एक संकल्प और ले लें कि जब तक हम शिखर पर नहीं पहुंचेंगे, कहीं नहीं बैठेंगे। अपनी चाल में चलें, किसी से होड़ न लें, कोई शॉर्टकट न पकड़ें। अगर श्वास थोड़ी सी उखड़ने लगे तो लाठी के सहारे खड़े खड़े थम कर अपनी श्वास को सामान्य बनाएं। ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः की मानसिक जाप करें और चढ़ते जाएं। आपको पता ही नहीं लगेगा कि कब आप चढ़ गए। जब शिखर पर चढ़े तो प्रत्येक टोंक पर भगवान के चरणों में हाथ रखें और ये भावना भाएं
किस स्थान से 1 माह पर्यंत योग निरोध पूर्वक भगवान ने परम निर्वाण को प्राप्त किया, उनके परमोदारिक शरीर की दिव्य रज आज भी यहाँ है, वो मुझे मिले और मेरी आत्मा की पात्रता विकसित हो। हे प्रभु, मैं पुण्य के योग से आज सिद्ध क्षेत्र में आ गया, ऐसा पुरुषार्थ जगे और मेरी आत्मा में ऐसी पात्रता प्रकट हो कि मैं सिद्ध लोक में भी स्थान बना सकूं, ऐसी भावना। 3 प्रदक्षिणा दे, हड़बड़ा करके वंदना न करे। इतनी मेहनत से चढ़ते हो, जल्दी उतरने के लिए क्या है? पूर्ण आनंद लें, फिर दूसरी टोक में जाएं, फिर तीसरी टोक में जाएं। पर्वत पर प्रयास करे, इधर उधर की कोई बात न करे। हो सके तो मौन पूर्वक पूरे रास्ते केवल जाप जपते रहे, तो देखिए आपके जाप वंदना का क्या आनंद है। लगातार वंदना करना एक बड़ा पुरुषार्थ है। मन में ऐसे बात आना हमारे प्रमाद का द्योतक है, ये स्वाभाविक भी है, लेकिन हमें उसे जीतना चाहिए। मन में जब भी ऐसी बात आए तुरंत मन को समझाना चाहिए, इतनी मेहनत से तो ऊपर तक आए हैं, हमें 1 नंबर भी कम नहीं होने देना हो। उपस्थित हों व्रती बहन शशि जी भोपाल से तैयार हैं, श्रीमान रजत कुमार जी सेठी रामपुर यूपी से। क्या महाराज जी, जो अर्घ पढ़ते हैं जब नीचे, तो उसमें मुनिराजों की संख्या निर्धारित रहती है कोड़ा कोड़ी और अरब में, तो वो कैसे काउंट हुआ होगा? ये भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर तक का एक कोड़ा कोड़ी सागर का काल है, उस काल में। इसलिए हम तो बोल रहे वो भी मत बोलो। हर टोंक से अनंत गए, बोले जितते गए सबको नमन। जी महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज। महाराज श्री माफ़ करना महाराज श्री, हमारा प्रश्न है कि जो आपके मस्तक पर जो चंद्रमा का चिन्ह है, इसका क्या रहस्य है? अब मुझे तो दिखता नहीं है, तुम लोग दिखता, तुम जानो। हाँ, अब हमें तो दिखता नहीं है, तुम लोगों को दिखता है। अब कुछ होगा मुझे नहीं मालूम, पर मैं तो मानता हूँ मस्तक पर चंद्रमा हो या ना हो, मेरा मस्तक तो चंद्रमा के लिए हमेशा समर्पित है। समझ गया? ये एक स्वाभाविक चीज़ें हैं सो हैं, मैं इसके लिए क्या करूँ। नमोस्तु महाराज। उपस्थित श्रीमान रजत कुमार जी सेठी रामपुर यूपी से तैयार हैं, श्री शगुन जी जैन दिल्ली से। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जीवन में कुछ लोग अकारण ही द्वेष और दुश्मनी का भाव रखते हैं और नुकसान पहुंचाने का हर संभव प्रयास करते हैं। इसका क्या कारण है? क्या इसके संबंध पूर्व जन्म से भी हो सकते हैं? और क्या हम उस पूर्व जन्म को दोबारा स्मरण कैसे कर सकते हैं? इसका समाधान क्या हो सकता है? देखिए, कई लोग ऐसे होते हैं जिनका व्यक्ति विशेष से जन्मजात द्वेष होता है। ये पूर्व भाव से संबद्ध भी होते हैं और कई जगह असंबद्ध भी होते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आज मेरे प्रति किसी का द्वेष है तो मैंने पूर्व भाव में उसका बिगाड़ किया ही हो। उदाहरण के तौर पर पार्श्वनाथ भगवान के चरित्र को सामने रखकर देखिए। पार्श्वनाथ भगवान ने एक बार भी कमठ के जीव का बिगाड़ नहीं किया था, बस उसके मन में गलतफहमी थी। 10 भाव तक पीछा किया। इसमें पार्श्वनाथ भगवान का क्या दोष था? कोई दोष था? लेकिन उसके हृदय में द्वेष के संस्कार इतने गहरे हो गए थे कि वो 10 भावों तक पलते रहे। ऐसे ही जिस जीव के पूर्व भाव के संस्कार कलुष होते हैं, उसके अंदर के द्वेष की गांठ दृढ़तर होती है। ऐसे ही कुछ जीवों में अनुबद्ध वैर होता है, जैसे सांप और नेवला। देखेंगे तो एक दूसरे से लड़ेंगे ही। कोई जरूरी नहीं कि इनका पूर्व भाव में कुछ खटपट हुआ हो, लेकिन ये नौकर में उनके साथ ऐसा बन जाता है। चीता और मगर
हाँ, कुत्ता बिल्ली, आजकल वो तो प्रेम दिखने लगा। मैं तो बिल्ली, कुत्ते के पीठ पर बिल्ली को घूमते देखा है। उल्टा हो गया। ये चीजें हैं जिसको अनुबद्ध वैर, जन्मजात वैर है। तो वो एक दूसरे को देख करके द्वेष का उभर जाना, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हमें एक बात समझना चाहिए, कर्मवाद को समझने के क्रम में हम प्रायः सब कुछ केवल कर्म 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 पर छोड़ देते हैं। ध्यान से सुनिए, हम हर बात को कर्म 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 पर छोड़ देते हैं। ये बात पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि कई कार्य ऐसे होते हैं जो कर्म के बिना भी हो जाते हैं। वो काल है, स्वभाव है, दैव है, नियति है। ये भी कारक है, केवल कर्मवाद नहीं है। ये सारे चीजें कारण बनती है। जैसे अभी महामारी फैली, ये कर्म के ही कारण फैली, ये बात अधूरी है। ये दैव है, ये काल है, दुष्काल। इसमें ऐसा वातावरण बन गया कि जो इस विषाणु का शिकार बनेगा वो निपटेगा। समझ गए जी। तो सब चीज में केवल कर्म 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 की बात करना, ये कर्म सिद्धांत या जैन दर्शन को ठीक तरीके से न समझ पाने का परिणाम है। यदि कर्मवाद ही सब कुछ है तो ईश्वरवाद और कर्मवाद में कोई अंतर नहीं है, केवल नाम का अंतर। हम कर्म की सत्ता को परिवर्तित भी कर सकते हैं, कर्म की शक्ति को बदल भी सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं, कभी कर्मवाद पर लंबी चर्चा होगी तब बात करूंगा। महाराज जी, क्या जाप के माध्यम से या विधान के माध्यम से इसका निराकरण किया जा सकता है? बहुत अंशों में, बहुत अंशों में। उपस्थित हो महाराज सगुन जी जैन दिल्ली से, तैयार रहें कोलकाता से कविता जी जैन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, किसी ने कहा है कि हमें 3 चीज़ों से बचना चाहिए, घमंड, अपमान तथा उम्मीद। गुरुदेव, घमंड और अपमान तो हमारे समझ में आता है कि हमें नहीं करना चाहिए, किंतु गुरुदेव उम्मीद ऐसी चीज़ है जो हमें दूसरों से बांधती है, तो क्या उम्मीद भी हम दूसरों से छोड़ दें? उम्मीद रखिए, पर ऐसी उम्मीद न रखिए कि यदि पूरी ना हो तो आप परेशान हो जाओ। समझ गए? उम्मीद रखना, पर उम्मीद के भरोसे रहना ठीक बात नहीं, और उम्मीद पूरी न होने पर विचलित हो जाना ठीक बात नहीं। गुरुदेव, किंतु कई बार ऐसा होता है कि हम सामने वाले से उम्मीद करते हैं, वो कुछ अंश तक हमारे उम्मीद को पूरा करता है, लेकिन कहीं जाके वो रह जाता है, तो उसका फिर क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है? बुंदेलखंड की एक बड़ी कहावत है, सुना दूं? जी। भरोसे की भैंसिया पड़ा ब्यागे। अब कहानी सुनाओ। भरोसे की भैंसिया पड़ा ब्यागे। अब वो एक भैंस लेके आया, अब भैंस गर्भवती हुई। अब उसने कल्पना करना शुरू कर दिया, मेरी भैंस है, इसका बच्चा होगा, वो पड़िया होगी, पड़िया होकर के बड़ी होगी, फिर उससे पड़िया होगी, और वो बड़ी होगी, फिर भैंस बन जाएगी, फिर उससे पड़िया होगी। मैं सैकड़ों भैंसों का मालिक बन जाऊंगा और फिर ठाट बाट के साथ जीवन जीऊंगा। उसी आकलन में उसने बाजार से कुछ कर्जा भी ले लिया। अब वो तो एकदम कन्फर्म था कि पड़िया होगी। अब भैंस ने जब बच्चा दिया तो पड़ा हो गया। सारी आशा पर पानी फिर गया। तो एक कहावत है, कहावत निराधार नहीं होते। भरोसे की भैंसिया पड़ा ब्याह गई। समझ गए ना? हाँ, पड़ा माने मादा बच्चा। भैंस का जो भैंसा होता है ना, उसको पड़ा बोलते हैं। पाड़ा और पाड़ी, तो पाड़ी होती है, पड़िया भी बोलते हैं उसको। तो पाड़ी यानी फीमेल
और पाड़ा यानी मेल, समझ गए? तो उसको उस तरीके से समझना, उम्मीद रखो पर इतनी उम्मीद नहीं रखो कि उसकी पूर्ति न होने से तुम्हारा मन विचलित हो और तुम्हारा लक्ष्य अधूरा रह जाए। समझ गए? चलिए। उपस्थित हूँ कविता जी कोलकाता से, और तैयार हैं विक्रम जी काला रांची से, ट्रस्टी गुणायतन। महाराज जी के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का, कलकत्ता समाज का कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। महाराज जी, संक्लेश करना आर्त रौद्र ध्यान का कारण है, तो कभी अंतराय हो जाता है तो संक्लेश करते हैं, तो आर्त रौद्र की श्रेणी में आता है क्या? अब संक्लेश करना ही जब आर्तरोध है तो क्या है? रोना धोना धर्म ध्यान तो नहीं। अब अंतराय आ गया, पहला प्रयास करो कि अंतराय आए ही नहीं। अंतराय आने पर थोड़ा बहुत दुख होना तो ठीक है, चलेगा, यह धर्म ध्यानी का अर्थ ध्यान है। लेकिन इतना कि पूरे घर में तूफान मचा देना। मैं आपको एक बात बताता, एक चौके में हार हुआ, संयोगतः पहले दूसरे ग्रास में अंतराय आ गया। अब वो अंतराय भी घर की नई बहू के साथ हाथ से आया। घर वाले ने तूफान मचा दिया, उस बहू को पीट डाला। अब बताओ, ऐसे लोग आहार देने के लायक नहीं है। ये क्या है? एक बार एक के चौके से हमारा पड़गान हुआ, नारियल गिर गया धोखे से, तो मैं कलश से गिर गया, मैं लौट आया, इतना गुस्सा आया कि पूरे पड़गान का सामान सड़क पर फेंक दिया। तो ये सब क्या है? ये पागलपन है। ऐसे कृत्यों से बचना चाहिए। आइए श्रीमान विक्रम जी काला साहब रांची से, ट्रस्टी गुणायतन, और तैयार है रांची से ही कनिका जी जैन। सब परिवार खड़े हो जाओ एक साथ। हाँ, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है, शुद्ध और अशुद्ध स्थान पर अपने भावों की विशुद्धि कैसे रखें? शुद्ध और अशुद्ध स्थान पर अपने भावों की विशुद्धि कैसे रखें? देखो, शुद्ध स्थान में तो हमारे भाव स्वाभाविक रूप से शुद्ध होंगे, लेकिन शुद्ध स्थान में जाकर अगर हम अपने भाव को कलुषित करते हैं या ऐसे माध्यमों को अपनाते हैं जिनसे हमारे भाव खराब हो, तो औरों के भी भाव खराब होंगे। उसमें हमें पूरी तरह सावधान रखना चाहिए। अपने आचार विचार व्यवहार के प्रति हमारी जागरूकता होनी चाहिए। अपने खान पान, अपने पहनाव, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए, ताकि हमारे भाव शुद्ध और निर्मल बने रहे, पवित्रता बनी रहे। कदाचित शुद्ध स्थान में हमारे भावों में अपवित्रता आए तो तुरंत अपने मन को समझाना चाहिए कि ये उसके लायक स्थान नहीं है, यहाँ हमें अपने भावों की पवित्रता को बरकरार रखना चाहिए। अशुद्ध स्थान जहाँ है तो हमें या तो ऐसे स्थानों से बचना चाहिए, और अगर लगता है कि हम पहले से अशुद्ध स्थान में जा रहे हैं तो वहाँ अपवित्रता आएगी, तो ये मान करके चलिए कि मुझे काजल की कोठरी से बेदाग निकलना है। मेरी कुशलता इसी में है कि मैं उससे अप्रभावित रहूं, कोशिश करूं कि वहाँ जाना ही ना पड़े, और जाना पड़े तो यथासंभव सावधानी रहे। उपस्थित हूँ रांची से ही कनिका जी, और तैयार है एक ऐसा बच्चा 11 वर्ष का महाश्री, जिसे मंगलाष्टक, भक्तनाम, तत्वासु, सहस्रनाम, गोमती स्तुति, छैडाला आदि अनेक चीजें कंठस्थ हैं। ललितपुर से नैतिक जैन, ये तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, धर्म को इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए? धर्म को इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए? जैसे आजकल हम लोग जो यंगस्टर्स लोग हैं, तो वो हम लोग धर्म के नाम पे खाली मंदिर जाते हैं, बट उसका मीनिंग नहीं पता है। बस धर्म के नाम पे हैं तो हाँ मंदिर जाते हैं, तो उसको मीनिंगफुल कैसे बनाया जाए? बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, धर्म को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपने इंटरेस्ट को जगाना होगा। अगर मन में इंटरेस्ट जग गया ना, तो धर्म से अच्छा इंटरेस्टिंग कुछ है ही नहीं। मुश्किल ये है कि सच्चे अर्थों में देखा जाए तो लोगों का धर्म में इंटरेस्ट ही नहीं है। एक धारणा बना रखी है लोगों ने कि धर्म तो जीवन से हारे हुए बूढ़े पुराने लोगों का काम है, जिनको और कोई काम नहीं। यंगस्टर्स से अगर बात करो, वो कहता अभी हमारी उम्र थोड़ी हुई है, अभी हमारी उम्र दूसरी है।
ये जो सोच है, यही सोच मनुष्य को धर्म से दूर करती है। पहले व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि धर्म मेरे जीवन का अंतरंग तत्व है। धर्म का मेरे जीवन में उतना ही स्थान है जितना कि हवा, पानी और अनाज का। हवा, पानी और अनाज के बिना हम जी नहीं सकते, तो धर्म के बिना हम सही ढंग से जी नहीं सकते। ये समझ अपने अंदर होनी चाहिए कि धर्म ही वह तत्व है जो हमारे जीवन में अनुशासन और संतुलन लाता है। इसलिए मुझे धर्म करना ही चाहिए। ये समझ अपने अंतरंग में विकसित हो जाए तो एक छोटे से बच्चे के हृदय में भी धर्म की रुचि जगेगी। गलती बड़ों की तरफ से होती है। धर्म के संबंध में जब कभी बात आती है तो हम केवल धार्मिक क्रियाओं की बात करते हैं। बेटा मंदिर जाना, माला फेर लेना, मुनि महाराज आ गए तो उनकी सेवा कर लेना, आहार दे देना, या उनका प्रवचन सुन लेना। कभी है तो थोड़ा बहुत दान कर देना, और ज़्यादा है तो कोई व्रत और उपवास कर लेना। हमने इतने में ही धर्म को समेट लिया। ये सब धर्म नहीं, धर्म का बाहरी रूप है। इन क्रियाओं से लोगों का उतना खिंचाव आए ये जरूरी नहीं। हमें ये समझना चाहिए कि धर्म वो माध्यम है जो हमारे अंदर एक सेल्फ डिसिप्लिन उत्पन्न करता है, जिससे हम सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप कर सकते हैं, जिससे हम सेल्फ कंट्रोल अपने अंदर ला सकते हैं, जिसकी आज के समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इमोशंस पर कंट्रोल करना, बैड हैबिट्स को नियंत्रित करना, ये धर्म का आंतरिक रूप है। आत्मा के उद्धार की दृष्टि अगर जग जाए तो हर व्यक्ति के हृदय में धर्म के प्रति लगाव होगा, और जब धर्म के प्रति लगाव होगा तो धार्मिक क्रियाओं के प्रति स्वाभाविक रुचि जगेगी। वो सब काम छोड़कर धर्म की क्रिया करेगा। तो हम बुनियाद ठीक करें, समझ सही होनी चाहिए। मैं धर्म कर रहा हूं अपने अंतर के जीवन को सुधारने के लिए, संवारने के लिए। मुझे बेहतर जीवन जीना है, मुझे अच्छा जीवन जीना है, मुझे इस जीवन को अच्छा बनाना है, अपनी आत्मा का कल्याण करना है। और इसके लिए किसी उम्र का कोई ठिकाना नहीं। कौन जानता है किसकी कौन सी उम्र है? ये तो हर उम्र में हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए। ये समझ आ जाए तो बच्चे भी बहुत अच्छे से धर्म करते हैं। मेरे संपर्क में हजारों यंगस्टर्स हैं जो धर्म नहीं, धर्म के आंतरिक स्वरूप को समझकर बड़ा आनंद से जी रहे हैं। मैंने कल कहा था, कोरे रिचुअल की बात ठीक नहीं, स्पिरिचुअल भी होना चाहिए, और स्पिरिचुअल के साथ रिचुअल हो तो 4 चांद लग जाए। हम लोग मूल में भूल करते हैं। उधर दृष्टिपात हो, वैसी सोच विकसित हो तो जीवन का काया पलट हो जाए। हर युवा से मैं कहता हूं, एक सवाल अपने मन से पूछो, मैं कौन हूं, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए। छोटे छोटे सवाल है 4, उसका उत्तर उसे मिलेगा। ये मौज मस्ती, ये सैर सपाटा, ये भोग विलास, ये तो 4 दिन की चांदनी है। कब किसके जीवन की क्या स्थिति हो जाए कोई पता नहीं। इसलिए व्यक्ति को समय रहते अपने जीवन की सही समझ विकसित करनी चाहिए। धर्म करने का मतलब ये नहीं कि तुम साधु बन जाओ। धर्म करने का मतलब केवल इतना ही है कि तुम साधु बनो न बनो, सज्जन बन जाओ। सज्जनता अपने भीतर विकसित करो, उसका आधार धर्म है। और हमें चाहिए कि हम धर्म के उसी स्वरूप को जन जन तक पहुंचाएं, ताकि हर पीढ़ी के लोग
न केवल धर्म के प्रति आकर्षित हों अपितु उसका आनंद अनुभव भी कर सके। उपस्थित हो नैतिक नैना के संग और तैयार रहें श्रीमान विकस जी जैन शास्त्री गुणायतन सलेहा। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम अपना जैन धर्म के अनुसार जन्मदिन कैसे मनाएं? जैन धर्म के अनुसार अपना जन्मदिन कैसे मनाएं? बहुत बार मैंने बताया है, जिनका भी जन्मदिन हो उसे वर्ष वर्धनोत्सव के रूप में मनाओ और सबसे पहले मंदिर जाओ, सुबह लेकर के उस बच्चे को मंदिर लेकर जाओ। अगर वो 8 साल से कम उम्र का है तो उसे मंदिर में अभिषेक दिखाओ। 8 साल से अधिक का हो गया है, 8 साल का हो गया है तो उससे अभिषेक कराओ, पूजन कराओ और उसके बाद घर के लोग उसे घर लेकर आए। मंदिर के पूजन के बाद बचे हुए शेषाक्षत हाथ में रखें। पूजा का जो द्रव्य सामग्री बचती है ना उसको शेषाक्षत बोलते हैं। घर में लाकर एक ऊंच आसन पे बिठाएं, पाटे पे बिछाएं जिसमें मांडना मांडे और मांडना भी रोली से मांडना मांडे या हमारी पुरानी गेरू होती थी ना, गेरू खड़िया मिट्टी, उससे मांडना मांडे। ध्यान से सुनो, आजकल सब छपे छपाए मांडना मांडने लगे। गेरू और रोली इसकी जो मांडना होते हैं खड़िया मिट्टी, वो नेगेटिव एनर्जी को रोकता था। हमारे यहाँ दरवाजे पे ये सब बनाए जाते थे, वो नकारात्मकता को रोकते थे। तो मांडना मांड करके पाटे पे बिठाएं, घर भर के लोग उसका तिलक करें और उसके सिर पर चिरंजीवो भव, यशस्वी भव, तपस्वी भव, मनस्वी भव, धर्म धुरंधरो भव, कुलवर्धको भव, इस बात को वाक्यों को दोहराते हुए उसके शीश पर शेषाक्षत छोड़ते हुए आशीर्वाद दें। यदि गुरुजन है तो गुरुजन का सानिध्य उसको दिलाए, उनका आशीर्वाद दिलाए, उसके माथे पर गंदों तक लगवाए। इसके बाद उसके हाथों जीव दया का कार्य कराए। यदि अपने गांव में गौशाला है तो गौशाला में जाकर मूक प्राणियों की सेवा कराए और यदि नहीं है तो जीव दया के निमित्त गौशालाओं को दान दे। घर में आए उतने दीपक जलाएं, कैंडल बुझाने का काम नहीं है, दीप जलाना है, दीप जलाएं और केक नहीं काटना, लड्डू बांटना है। हमारे यहाँ तो मोदक को सर्वश्रेष्ठ मिष्टान कहा है। लड्डू बांटो, जितने जन्मदिन उतने लड्डू बांटो। तो ये हमारा एक जन्मदिन मनाने का सही तरीका है जिससे बच्चे के हृदय में धर्म के संस्कार भी होंगे और वो अपने जीवन का विस्तार भी कर सके। जल्दी नमन जी उपस्थित हो जाए नेहरू नगर आगरा से जल्दी से। नमन जी और तैयार हैं श्रीमान मनीष कुमार जी जैन, विकास जी जतिन जी के साथ सदर मेरठ से। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न यह है गुरुदेव कि जैसे पूर्व में जब हमारा स्कूल टाइम था तो मेरे को थोड़ी बुरी संगति मिलने के कारण मैंने बुरी संगति में आके बुरे कार्य किए, लेकिन थोड़ी टाइम बाद जब सही समझ आई, सही कार्य करने लगा तो जो समाज के लोग थे या जो अपने लोग थे तो वो वही बुरी नज़र से देखते थे। तो अब जब मैं अच्छे कार्य जब करने लगा हूँ तो मन विचलित होता है कि वैसी ही अभी भी मतलब बुरी छवि बनी हुई है सब में। तो उसके लिए मैं अपना उपाय जानना चाहता हूँ कि कैसे मतलब लोगों। बहुत अच्छी बात है। सबसे पहली बात तो जब जागो तभी सवेरा जी, और लोगों को, हर व्यक्ति को एक ही चश्मे से नहीं देखना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा गलती हुई और यदि वो सुधार रहा है और सुधर रहा है तो उसके प्रति बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वो अपने मार्ग में स्थिर रहे। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ इन बातों से घबराना नहीं चाहिए, स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसे ये सोचना चाहिए कि ये मेरे पापों का प्रायश्चित है। मैंने अपने जीवन में जो पाप किए आज लोग मुझे कोस रहे हैं, वो मेरे पाप के कारण कोस रहे हैं। और सोचो कि देखो अभी तो इतने में ही निपट रहा हूँ, अगर करता रहता तो न जाने कहाँ जाना पड़ता। ये मेरे कर्म झड़ाने के निमित्त हैं और अपने आप को और मजबूत बनाओ। समझ गए? और गुरुदेव का एक हाइकू है,
मत दिलाओ विश्वास लौट आता, मत दिलाओ विश्वास लौट आता व्यवहार से। किसी को विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं है, किसी को यकीन दिलाने की जरूरत नहीं है। अपना व्यवहार सुधार लो, आज नहीं कल उनका विश्वास लौटेगा और यही तुम्हारी कामयाबी है। जब तुम्हें ऐसा लगे कि आज भी लोग मुझे उसी दृष्टि से देखते, घबराओ नहीं, मन में ठानो कि एक दिन मैं उनको ऐसा बनकर दिखाऊंगा कि कल ये अपनी धारणा बदलने के लिए मजबूर हो जाए। नमस्ते गुरुदेव। वो खुद कह बैठे कि अरे इसके जीवन में तो जादू हो गया। तुम जैसे युवाओं के लिए यही जरूरी है। घबराने का काम नहीं है, विचलित होने का काम नहीं है, ठानने की बात है। समझ गए? ठान लो, इसे एक चुनौती मानो, इसे एक चैलेंज मानो। नहीं, अब उधर लौटना ही नहीं है, मैंने अपनी राह बदल दी है, अब मंजिल पर पहुंच कर बताऊंगा। समझ गए जी। तो आज जो तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं, कल तुम्हारी पूजा भी कर सकते हैं। समझ गए? जीवन में नमस्ते गुरुदेव। उपस्थित हो मनीष जी, विकास जी, जतिन जी मेरठ से। हाँ। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मेरा प्रश्न ये है कि किसी ने कहा है कि 3 चीजें बहुत सोच समझकर उठानी चाहिए, कसम, कलम और कदम। तो हमें इस तरह से इन पे किस तरह से अमल करना चाहिए? देखिए, कसम, कलम और कदम तीनों सोच समझ कर उठानी चाहिए। बिल्कुल सही बात कही। सबसे पहली बात तो कसम जल्दी से खानी नहीं चाहिए, और कसम खा लिया है तो उसे निभाना चाहिए। कसम एक प्रतिज्ञा है, और प्रतिज्ञा को हमें वज्र संकल्प के रूप में बदलना चाहिए। कलम हमने एक बार चला दी तो हमें कलम चलाते समय ऐसा ना हो कि हमें अपनी लेखनी से अपनी बात को काटनी पड़े। मनुष्य को हमेशा बहुत सावधानी से चलना चाहिए। अपने हर स्टेटमेंट को प्रकट करने से पहले उसके परिणाम को ध्यान में रखकर चलना चाहिए। और कदम अगर चलाने उठाने में हम थोड़ी भी चूक कर गए तो उसका दुष्परिणाम हमें पता है ही। उपस्थित हो आदि जी जैन भोपाल से। तैयार हैं रश्मि जी जैन सागर से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे IITs, NITs, एम्स, इनमें महाराज जी मेस होती है, उसमें वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन फूड साथ में बनता है। महाराज जी, इतने बड़े इंस्टीट्यूट्स में 10 से 15 मैसेज होती है, पर एक भी प्योर वेज नहीं रहती। कुछ क्लेम करते हैं कि वो प्योर वेज है, बट उसमें एक दिन हफ्ते में अंडा बनता है या कुछ वैसा बन जाता है। महाराज जी इस सिचुएशन में हम लोग को, युवाओं को कैसे करना चाहिए महाराज जी, कि आगे की पढ़ाई का भी कुछ इम्पैक्ट ना है उस पर? महाराज जी आप मार्गदर्शन दीजिए। देखो, तुम्हारे ही भोपाल का एक युवा था जो BHU वाराणसी से IIT कर रहा था। मुझे ध्यान है जब मैं भोपाल में था, जवाहर चौक का लड़का है, नाम मैं भूल रहा हूँ, पर उसके पिताजी का नाम है सुनील पटेल, मिल लेना। उन्होंने BHU में ऐसा माहौल बनाया कि वहाँ पूरी तरह वेज में संचालित है। उनसे संपर्क करो, है ना। और एक अच्छा माहौल, और एक दिन पूरी तरह वेजिटेरियन डे के रूप में वो मनाते हैं। मैं तो कहूँगा जो भी शाकाहारी छात्र हैं वे संगठित होकर अपनी आवाज़ उठाए, और उनके अभिभावक उनके साथ खड़े हों। जरूरत पड़े तो कानून का भी सहारा ले, कानून की भी लड़ाई लड़ें। निश्चित इसके परिणाम आएंगे, क्योंकि ये हमारी भावना का सवाल है, ये हमारी संस्कृति का सवाल है, ये हमारे संस्कारों का सवाल है। उपस्थित हो श्रीमती रश्मि जी जैन सागर से। तैयार हैं। महाराज श्री के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में क्रोध पर नियंत्रण कैसे रखें, मार्गदर्शन कीजिए। जब स्थितियां अनुकूल हो तो क्रोध को नियंत्रण करने का अभ्यास कर लो, तो प्रतिकूल में अपने आप करोगे। एक कमांड मन को बार बार दो, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, फर्क पड़ेगा। चलिए। उपस्थित हो ब्रती बहन पुष्पा जी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, कल मैं पहाड़ की वंदना करने के लिए गई थी, तो वहाँ पे देखा कि वो हरी हरी सी, हर सीढ़ियों पे इतनी ऊंची ऊंची जमी हुई है। हरी हरी वो मतलब जीव उसमें इतने हो गए। फिर थोड़ा आगे चले तो वहाँ धूप निकल गई, वे सूखने लगी। तो महाराज जी, वे इसमें से जीव निकल जाते हैं, मरते हैं। यदि मर जाते हैं तो फिर इन्होंने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिसके कारण इतने जीव ऐसे? सब योनिभूत जीव होते हैं, पानी गिरने से वापस हरे हो जाते हैं,
और सूख जाने पे वापस वो ऐसे हो जाते हैं, इनकी अल्प आयु हो। मतलब वापस चले जाते हैं या मर जाते हैं? नहीं, आ जाते हैं। आशीर्वाद। नमोस्तु महाराज। श्रीमान शांतलाल जी बजाते साहब उपस्थित हों, तैयार हैं। श्रीमती मीना जी जैन कुचामन सिटी से। गुरुदेव के चरणों में मेरा एवं मंदसौर समाज एवं वही पातना क्षेत्र की ओर से कोटि कोटि वंदन। मेरा प्रश्न है कि वही पातना क्षेत्र 22 बीघा में है और वहाँ दर्शन के साथ साथ में पेड़ पौधे बगीचा और व्यवस्थाओं के लिए पानी अनछना धुलता है और पेड़ पौधे माली की व्यवस्था रहती है, तो उसमें जो कटपिट होती है उसका दोस्त के भागीदार कौन बनता है? देखिए, कोशिश करो जितना बने शुद्धता के साथ करे। ये मंदिर के आनुषांगिक चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ों को अपने विवेक और विचार के साथ संपन्न करना चाहिए। महाराज जी के पुनीत पावन चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महाराज जी, ये मेरी दीदी का प्रश्न है। वो 3 प्रतिमाधारी है और वो पहाड़ की वंदना करना चाहती है, लेकिन उनके मन में एक विकल्प है कि मैं पहाड़ पर जाऊंगी तो सुबह का प्रतिक्रमण सामायिक और दोपहर की सामायिक को कैसे मैनेज करूं? मेरे साथ कोई भी जाएगा तो वो रुकेगा नहीं इतनी देर। तो महाराज जी, इसका क्या समस्या का समाधान कैसे हो सकता है? इसका एक तरीका है कि ऊपर जाए, जब लोग और वंदना करते हैं वहीं पर प्रतिक्रमण कर ले, पासना टोक में सामायिक कर ले, नीचे उतर जाए और जो सामायिक छूट जाए नीचे आकर उतने उत्कृष्ट सामायिक कर ले। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की